अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपकी समातों की नज़र कर रहा हूँ मैं पुरस्रार रीच की किस्त नंबर 1। बशीर की आंख खुली तो उसने अपने बराबर वाली चारपाई पर नजर डाली। खाली चारपाई उसका मुंह चिढ़ा रही थी। वो उठकर देखना चाहता था कि शकीला इस वक्त उठकर कहाँ चली गई। वो चंद दिन से नोट कर रहा था कि रात में शकीला अक्सर कुछ वक्त के लिए चारपाई से गायब हो जाती थी। सुबह होने पर वो घर में ही होती थी। इस बारे में उसने जब भी शकीला से पूछा हर बार हंसकर टाल जाती थी। 2 रोज पहले बशीर के जोर देने पर उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें वहम हो गया है। मैं भला रात में कहाँ जा सकती हूँ? अगर मैं अपनी चारपाई से उठती भी होंगी तो ज्यादा से ज्यादा बाथरूम तक जाती हूँ। मेरे साथ ये क्यों होता है? जब भी मैं कुछ वक्त के लिए नींद से बेदार होता हूँ तुम चारपाई पर नहीं होती। पहले तो कभी ऐसा नहीं होता था। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है कि तुम्हें ख्वाब आता होगा। शकीला ने कहा, ख्वाब से तुम्हारी क्या मुराद है? कि क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं कब कह रही हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो। अक्सर ऐसा होता है कि एक ही ख्वाब मुसलसल कई दिन तक नजर आता रहता है। ऐसा ही तुम्हारे साथ हो रहा होगा। ख्वाब नहीं हकीकत है ये कहकर वो चुप हो गया। बशीर इस वक्त खामोश जरूर हो गया, लेकिन उसने दिल में तहिया कर लिया था कि वो ये राज मालूम करके रहेगा कि ये चक्कर क्या है। बशीर का गांव रहीमपुर से 1 मील दूर पहाड़ी सिलसिले में था। शहर जाने वालों को इन्हीं पहाड़ी सिलसिले के बीच में से गुजर कर जाना पड़ता था। अभी तक पुख्ता सड़क नहीं बनी थी। कच्चा रास्ता था जिस पर बैलगाड़ियों के जरिए सफर करना पड़ता था। बशीर और शकीला की शादी को 1 साल हो चुका था। अभी इनकी कोई औलाद नहीं हुई थी। बशीर को बच्चों की बेहद चाहत थी, इसलिए वो चाह रहा था कि उनकी भी औलाद हो ताकि वो बच्चों को खिला सके। शकीला जब मेके जाने लगी तो बशीर ने ताकीद की थी कि वो किसी अच्छी डॉक्टर को दिखा कर आए और इससे पूछे कि हम अभी तक औलाद से क्यों महरूम हैं। शकीला मेके 1 हफ्ते रही। इस दौरान उसने लेडी डॉक्टर से राब्ता किया। इसने कोई दवा तजवीज करके खाने को लिख दी और 1 महीने बाद इसे डॉक्टरनी के पास वापस आना था। पूरा महीना वो मेके में नहीं रह सकती थी क्योंकि 1 हफ्ते का कह कर आई थी। इनके गांव से फैजू बैलगाड़ी से गांव के लोगों को शहर छोड़ने और शहर से गांव जाने वालों को लेकर शाम को आ जाता था। शकीला जिस दिन बैलगाड़ी से गांव आ रही थी अचानक बादल घिरा, हर तरफ अंधेरा छा गया, तेज हवाएं चलने लगी। बैलों ने घबरा कर तेज दौड़ना शुरू कर दिया। अचानक बैलगाड़ी के पहियों में एक बड़ा सा पत्थर आने पर बैलगाड़ी उलट गई। मुसाफिर गाड़ी से गिर गए थे। अंधेरा इतना था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। मुसाफिर तूफान से बचने की कोशिश में भटक गए। 1 घंटा गुजरने पर तूफान थम गया और हल्की हल्की बारिश के साथ मौसम खुशगवार हो गया। तब मुसाफिरों को ढूंढकर बैलगाड़ी पर सवार किया गया। शकीला का कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ निकल गई थी। खूब तलाश करने पर शकीला ना मिल सकी। फैजू अभी कुछ देर इसका इंतजार करना चाहता था, लेकिन मुसाफिरों के शोर मचाने पर उसे दोबारा सफर शुरू करना पड़ा। तूफान आ जाने पर मुसाफिर बुखला गए थे और जल्दी से जल्दी अपने अपने घरों को जाना चाहते थे। रात गए तक शकीला घर नहीं पहुंची थी। बशीर बहुत परेशान था कि वो घर क्यों नहीं पहुंची। जब वो फैजू के पास गया तो असल हकीकत का उसे इल्म हो जाने पर वो परेशान हो गया। वो शकीला को तलाश करने अकेला ही चल पड़ा। हर तरफ तारीकी का राज था, फिर भी वो लालटेन की रोशनी में शकीला को फैजू के बताए हुए पते पर ढूंढता रहा, मगर शकीला का दूर दूर तक कुछ पता नहीं चल रहा था। रात की तारीकी में आगे बढ़ना नुकसानदेह था क्योंकि आगे खौफनाक दरिंदे घूमते फिरते रहते थे और वो इनका शिकार बन सकता था। इसलिए वो पलट आया और शकीला की तलाश का काम अगले दिन पर रख दिया। दूसरे दिन सुबह ही से शकीला की ढूंढ शुरू हो गई थी। गांव के लोग जंगल के अंदर भी चले गए। उसे ना मिलना था और ना वो मिल सकी। सब ने ही तसव्वुर कर लिया था कि वो शायद भटक कर जंगल में चली गई थी और किसी जंगली जानवर ने उसे चीर फाड़ कर रख दिया होगा, वरना अगर वो जिंदा होती तो जरूर मिल जाती। बशीर भी सब्र करके बैठ गया था। इस बात को 3 माह गुजर गए पर बशीर को कभी ऐसा महसूस होता था कि जैसे शकीला को किसी जानवर ने नहीं खाया। वो जरूर जिंदा होगी, कभी न कभी जरूर मिलेगी। एक दिन उसने सुना कि पड़ोसी के गांव मुख्तार गोट में एक औरत जंगल से मिली है जो गुमसुम सी है, किसी से बात नहीं कर रही। अगर कोई बात भी करे तो जवाब नहीं देती और बुरी तरह घूर घूर कर देखती है। कोई औरत इसको छूने की कोशिश करती है तो वो बुखला जाती है। किसी का ख्याल था कि कोई जानवर इसे बचपन में जंगल में उठाकर ले गया होगा और इसने इसे अपने बच्चों की तरह पाला होगा। इस तरह वो इंसानी जबान को समझ नहीं रही है।
क्योंकि जंगल में भेड़िए और बदमानस बड़ी तादाद में मौजूद थे। इन जानवरों के मुतालिक पहले ही बहुत सी कहानियां मशहूर थीं कि वो बच्चों को जंगल में उठाकर ले जाते हैं और पालते हैं। ऐसे बच्चे इंसान के हाथ लगता है तो फिर वो बड़े अरसे बाद जाकर एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने के काबिल हो जाता है। गर्ज तरह तरह की कयास आराइयां फैल चुकी थीं। बशीर को भी शौक हुआ कि वो भी जाकर देखे। मुख्तार गोट जाकर उसे मालूम हुआ कि इस औरत को अस्पताल में रखा गया है ताकि इसकी देखभाल और इलाज कराया जा सके। इस औरत को जब गांव के लोगों ने पकड़ा था उस वक्त वो इनसे खुद को छुड़ाकर जंगल के अंदर भाग जाना चाहती थी। बड़ी मुश्किल से गांव वालों के काबू आई थी। गांव वाले इसे पकड़ते थे लेकिन इन्हें शक इस तरह हुआ था कि वो इनको छुपकर झाड़ियों से देख रही थी। इसने जिस्म के हिस्सों को कपड़ों की बजाय दरख्तों के बड़े बड़े पत्तों से छुपाया हुआ था। जब लोगों ने इससे बात करना चाही तो वहां से भागकर एक झाड़ी में छुप गई। पकड़ने पर उसने अपने दांतों से उनके हाथों को काटना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से गांव वालों ने काबू किया था। अस्पताल के कमरे में जैसे ही बशीर की नजर इस औरत पर पड़ी तो वो बुरी तरह से चौंका, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि शकीला थी। शकीला को देखकर इससे खुशी भी हो रही थी और दुख भी कि इसके साथ जंगल में क्या बीती है जो वो ऐसी हो गई है। डॉक्टर ने बशीर को बताया कि वो किसी ज़हनी सदमे से दो चार होकर ऐसी हो गई है। वो अपनों को देखकर तो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हालत में आ जाएगी। डॉक्टर ने ठीक ही कहा था। 15 दिन के अंदर अंदर वो नॉर्मल हालत में आ गई थी, मगर फिर भी वो खोई खोई रहती थी। अब वो अक्सर रातों को अपनी चारपाई पर दिखाई नहीं देती थी। बशीर चारपाई से उठना ही चाह रहा था कि घर के बाहर का दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज सुनाई दी। वो ऐसा बन गया जैसे सो रहा है। शकीला कमरे में दाखिल हुई और अपनी चारपाई पर लेट गई। वो बहुत जोर जोर से सांस ले रही थी और ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसने बहुत बड़ा फासला भाग कर तय किया है, जिसके बायस उसकी सांस उखड़ गई है। बशीर ने उससे कुछ कहना मुनासिब ना समझा और खामोशी से सो गया। दूसरी रात बशीर ने बाहर के दरवाजे पर ताला डालकर चाबी अपने तकिए के नीचे छुपा दी। बशीर ने बज़ाहिर शकीला को दिखाने के लिए आंखें बंद कर ली थी, लेकिन वो जाग रहा था। 1 घंटा गुजर जाने पर शकीला उठी और बाहर जाकर वापस आ गई। उसने दरवाजे पर पड़ा ताला देख लिया था, इसलिए वो इधर उधर देख रही थी। शायद वो कुछ तलाश करने की कोशिश कर रही थी। नाकामी पर शकीला चारपाई पर लेट गई, लेकिन वो बददस्तूर चारपाई पर करवटें ले रही थी। किसी तरह भी इसे करार नहीं आ रहा था। वो एक बार फिर आई और मुख्तलिफ जगहों पर कुछ तलाश करने लगी। तलाश करते करते वो बशीर की चारपाई की तरफ बढ़ी और अभी तकिए के नीचे हाथ डालना चाहा ही था कि बशीर आंखें बंद किए हुए बोला, शकीला रात बहुत हो गई है, अब सो जाओ। बशीर को जागता पाकर वो जल्दी से चारपाई पर लेट गई। इसे भी नींद आ गई थी, लेकिन जब भी आंख खुलती वो शकीला की चारपाई पर जरूर एक नजर डाल लेता। इसकी जब भी शकीला पर नजर पड़ी इसे बेकरार ही पाया। सुबह बेदार होने पर इसने देखा कि शकीला की आंखें सुर्ख हो रही हैं। ऐसा महसूस हो रहा था कि वो रात भर सो नहीं सकी। दूसरी रात भी यही हुआ और पूरी रात चारपाई पर करवटें बदलती रही। सुबह बेदार होने पर शकीला खफा होते हुए बोली, बशीर तुम दरवाजे पर ताला क्यों डाले हो? बस ऐसे ही, लेकिन तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? बशीर ने कहा, क्या तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है? तुम बेफिक्र हो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, मैं भी नहीं खोना चाहता। फिर ये बेतबारी कैसी? 2 दिन से ताला क्यों लगा रहे हो? शकीला ने कहा, इन दिनों चोरियां बहुत हो रही हैं, इसलिए मैं ताला लगा रहा हूँ कि चोर ना घुस आए। बशीर ने बात बनाई, चोर दीवार फांद कर भी आ सकते हैं, इसलिए ताला लगाते हो कि वो कुंडी खोलकर अपने साथियों को अंदर ना बुला सके। बशीर ने कहा, हमारे पास रखा ही क्या है तो चोर उठा कर ले जाएंगे। शकीला ने कहा, जो भी है हमारे लिए बहुत कीमती है। बशीर ने कहा। शकीला से जब कुछ बात ना बनी तो वो खामोश होगी। नाश्ता करके वो जब घर से निकला तो बेख्तियार उसकी नजर मकान की दीवार पर पड़ी। दीवार के नीचे बड़ा सा गड्ढा खुदा हुआ था। ऐसा महसूस हो रहा था कि रात में किसी जानवर ने मिट्टी खोद कर इसमें गड्ढा बना दिया हो। गड्ढा बहुत गहरा था, गड्ढे के किनारे मिट्टी पड़ी थी। इसकी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि किसी जानवर को क्या जरूरत पड़ गई इसके घर की दीवार के साथ जमीन में खोदने की। गलती से कोई जानवर इधर आ भी निकले तो गांव के लोगों के डंडे खाने पर वो दोबारा गांव का रुख नहीं करता था। कहीं किसी चोर ने हरकत न की हो। बशीर ने खुद कलामी की। गांव में अक्सर चोर घर के पीछे की दीवार में सुराख करके घर में घुस जाते थे और चोर चोरी करके चलते बनते थे। गांव के तमाम ही मकान कच्चे थे, इसलिए घरों की दीवार की मिट्टी खुरच कर ईंटें हटा देने से इतना बड़ा सुराख बना लेते थे कि वो आसानी से घर में दाखिल होकर सामान बाहर ले जा सके। ये पहला मौका था कि बशीर के घर की दीवार के नीचे से मिट्टी खोद कर गड्ढा बना दिया गया था और गड्ढे से सीधा रास्ता सेहन में निकलता। चोरों का ख्याल आते ही वो घर के अंदर गया और फोड़ा उठाकर ले आया और गड्ढे के ऊपर पड़ी मिट्टी को दोबारा से गड्ढे में डालकर जमीन को हमवार कर दिया। अगर आप मजीद ऐसी वीडियोस सुनना चाहते हैं तो हमारा चैनल हाशिर
वॉइस जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय देना मत भूलें। शुक्रिया।